बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, अरे बहू, सूरज सिर पर आ गया है, अभी तक उठी नहीं तुम। सारे काम कौन करेगा? माँ जी, आज मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मुझसे कोई काम नहीं होगा। अरे तो फिर छोटी बहू को चाय बनाकर कौन देगा? देखो बड़ी बहू, छोटी बहू की नौकरानी बनकर रहोगी तो ज्यादा फायदे में रहोगी। जाओ, छोटी बहू को जल्दी से चाय देकर आओ। 8 बजे से 1 मिनट भी देर हुई तो मेरी प्यारी बहू रानी के सिर में दर्द हो जाएगा और वो नाराज होगी, वो अलग। नहीं मम्मी जी, मैं किसी की नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। माना कि मेरे पति कम कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अरे मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, अगर मुझे बड़ी बहू का मान सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। हाँ? अच्छा, तो कहाँ जाएगी तू? वहाँ पर तो तेरे पति के पास एक ढंग का कमरा भी नहीं है जहाँ पर वह तुझे रख सके। अरे भगवान, बेटे के पास मकान नहीं है तो क्या हुआ? इस घर में क्या कमी है जो बड़ी बहू को यह सब सुना रही हो? आप तो चुप ही रहिए जी, आपको औरतों की बातों में घुसने की जरूरत नहीं है। वहाँ चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाइए, जब चाय नाश्ता बनेगा तो आपको मिल जाएगा। जब देखो बड़ी बहू का पक्ष लेने के लिए चले आते हैं। अरे ओ महारानी, कहाँ चली? मेरी छोटी बहू के लिए चाय तो बना दो। नहीं माँ जी, काजल उठेगी तो अपने लिए चाय खुद ही बना लेगी, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। माँ जी, मेरी चाय कहाँ है? दीदी आजकल बहुत सुस्त हो गई हैं, उन्हें तो कोई काम करने का मन ही नहीं करता, फालतू में तब से खड़े होकर बहस कर रही हैं। इन्होंने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। ठीक है छोटी, अगर तुम्हारी नींद खराब हो ही गई है तो सबके लिए चाय बना दो। मम्मी जी, देखा ना आपने, दीदी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। बताइए, अभी मुझे इस घर में आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ है। छोटी बहू, तुम चिंता मत करो, इसे लाइन में कैसे लाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो मम्मी जी, मेरा गला सूख रहा है। मम्मी जी, आज आप ही चाय बना दीजिए ना। दरअसल मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी, वरना मैं ही आपके लिए चाय बना देती। क्या? जी मम्मी जी। बहू, घर में 2-2 बहुएं होते हुए अब सास रसोई में चाय बनाने जाएगी? और तुम मेरी बहू हो, सास से चाय बनवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? जब मेरे पिता ने नोट गिनकर आपकी हथेली में रखे थे तब आपको शर्म नहीं आई मेरे पापा की कमाई को लेते हुए? आज आपको चाय बनाने में शर्म आ जाएगी। वाह मम्मी जी, आप जेठानी जी को तो समझा रही थी कि मेरी नौकरानी बनकर रहेगी तो फायदे में रहेगी। आप नौकरानी ना सही, कम से कम मुझे 1 कप चाय तो पिला दीजिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि किसी को किसी की नौकरानी बोलना कितना आसान होता है, लेकिन सच में किसी की नौकरानी बनकर रहना कितना मुश्किल होता है। खैर कोई बात नहीं, चाय तो मैंने बना दी है। छोटी बहू, बड़ी बहू के आने के बाद रसोई के काम तो जैसे छूट ही गए थे। चाय तो मैंने बना दी है, अब नाश्ते का क्या करूं? मुझे क्या पता, आप लोग अपना जानो, मैं तो ऑफिस के कैंटीन में खा लूंगी। और हाँ, शाम को मुझे यह सब नाटक नहीं चाहिए। शाम को आप लोग देख लो कि खाना कौन बनाएगा। मुझे तो टाइम से खाना चाहिए बस। बहुओं में भेदभाव करने का यही परिणाम होता है। मैं आपके लिए और अपने लिए ब्रेड सेक कर ले आती हूँ। जब बड़ी बहू को भूख लगेगी तो वह अपने आप उठकर आएगी और दोपहर का खाना बनाएगी। हे भगवान, अब क्या करूँ? दोपहर में तो मैंने दही और चूड़ा खा लिया था। देखते ही देखते दोपहर भी बीतने लगी। बड़ी बहू कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूँ? ना ही काम करने की हिम्मत हो रही है और ना ही चुपचाप बैठने की। मुझे तो अब डर लग रहा है, जब छोटी बहू शाम को आएगी और खाना नहीं बना रहेगा तो वह फिर से चिल्लाने लगेगी। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? बड़ी बहू, कुछ खाओगी नहीं? नहीं माँ जी, मुझे यहाँ की रोटी नहीं खानी। वैसे भी मेरे पति कम कमाते हैं और मुझे किसी और की कमाई खाने का मन नहीं कर रहा है। यह क्या बहू, तुम
कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैंने इनको फोन कर दिया था तो इन्होंने मेरी टिकट करवा दी है। मैं अब इनके पास जा रही हूँ। भले ही वहाँ रहने की दिक्कत होगी, खाने पीने को कम मिलेगा, लेकिन कम से कम कोई मुझे यह तो नहीं कहेगा कि जॉब वाली बहू की नौकरानी बनकर रहो। क्या? हाँ माँ जी। चरण स्पर्श बाबूजी, मैं अपनी गृहस्थी शुरू करने जा रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं यहाँ रहूंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, लेकिन माँ जी ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया था। जाओ बहू, आखिर तुम्हें भी तो अपने पति के साथ रहने का मन करता होगा। कब तक हमारे लिए यहाँ पर पड़ी रहोगी? वैसे भी किसी के अहंकार के कारण मेरा भी बुढ़ापा खराब हो गया है। बाबूजी, आप चिंता मत करिए। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमारे वहाँ चले आइएगा। मुझे आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। तब तक वहाँ जाकर मैं भी अपने पति के काम में हाथ बटवाऊंगी, उनका साथ दूंगी और हम लोग वहाँ पर बढ़िया सा किराए का रूम ले लेंगे। तो आप भी वहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। रुको बहू, मैं सोनू से कह देता हूँ, वो तुम्हें ऑटो में बैठाकर स्टेशन तक छोड़ आएगा। ठीक है बाबूजी। लेकिन बहू? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अगर वह जाना चाहती है तो अब उसे जाने दो। हे भगवान, बड़ी बहू तो चली गई और छोटी बहू के घर आने का समय हो रहा है। अब जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाना बनाया है ना आपने? और आपकी वह बड़ी बहू कहाँ है? वह तो अपने पति के पास चली गई। अब हम दोनों को ही मिलकर यह गृहस्थी संभालनी है। मुझे घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस जॉब करूंगी और घर के खर्च चलाने में सहयोग कर दिया करूंगी। घर के काम में तो मैं पहले की तरह हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू, एक काम करो, एक नौकरानी ही लगवा दो। अरे, आपके होते हुए नौकरानी की क्या जरूरत है? और वैसे भी दीदी को आपने ही ताने मार मार कर यहाँ से भगा दिया, तो उनके जाने की भरपाई अब आप करिए। नौकरानी पर फालतू के रुपए खर्च नहीं करूंगी मैं। अगर नौकरानी को पगार देनी है तो फिर आप क्या यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठी हैं? छोटी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? आपने बिल्कुल सही सुना। अगर मुझे नौकरानी से ही काम करवाना है तो आपको इस घर में रखकर क्या करूंगी? बड़ी आई, नौकरानी लगवा दो। हे भगवान, ये क्या? मुझे अपनी बूढ़ी हड्डियों को रसोई की आग में फिर से झोंकना पड़ेगा। इससे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू ही थी। मुझे एक गिलास पानी तक अपने हाथों से लेकर पीने नहीं देती थी। हमारी इतनी सेवा करती थी। मैंने बड़ी बहू के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। शायद भगवान ने मुझे इसी बात की सजा दी है। जब किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है तो वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी संघर्ष करके जीवन जी लेता है, लेकिन वह वहां रहना पसंद नहीं करता जहां पर उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची हो। शायद इसीलिए बड़ी बहू यह घर छोड़कर चली गई। मैं तो अब कहीं की नहीं रही। दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको रोजाना इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहें। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपको हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।